नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञान योग की। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा जो इग्नू के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके फर्स्ट थ्योरी कोर्स में यूनिट नंबर 3 है स्ट्रीम्स ऑफ योगा, यानी कि योग की पद्धतियाँ। तो इस यूनिट में 3 पद्धतियाँ बताई गई हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। आज के इस वीडियो में हम केवल ज्ञान योग की बात करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं CPY एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जब आप अपने स्टडी मटेरियल में देखते हैं फर्स्ट बुक में, तो देखते हैं कि जो ब्लॉक 1 है आपका मीनिंग, हिस्ट्री एंड स्ट्रीम्स, उसके अंतर्गत ये यूनिट नंबर 3 आती है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, 3 योग बताए गए हैं। तीनों योग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं कि इसमें आप जो है तीनों योग के विषय में डिटेल में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि तीनों जो योग की पद्धतियाँ हैं, तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जो भी हमारा वैदिक लिटरेचर है, जो भी हमारे शास्त्र हैं, वो हमें बताते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए, यानी कि लिबरेशन के लिए, साल्वेशन के लिए 3 मुख्य पथ हैं। वो 3 जो मार्ग हैं वो कौन से हैं? ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग; कर्म योग, कर्म का मार्ग; भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। ज्ञान क्या है? पाथ ऑफ विजडम। कर्म है पाथ ऑफ एक्शन, और भक्ति है उपासना और वर्शिप से रिलेटेड। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पद्धतियाँ हैं। भगवत गीता में भी इसका वर्णन मिलता है, और ये पद्धतियाँ अपने आप में कंप्लीट नॉलेज आपको देती हैं। जैसे ज्ञान योग है वो प्योर नॉलेज की बात करता है, पूरी तरह से ज्ञान की बात करता है। कर्म योग जो है वो प्योर एक्शन की बात करता है, और भक्ति योग जो है वो प्योर डिवोशन की, सरेंडर की बात करता है। और ये धीरे धीरे जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपको आगे आगे इससे संबंधित और ज्ञान प्राप्त होता रहता है, जिस भी मार्ग को आप चुनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तीनों योग जो हैं, तीनों पद्धतियाँ जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ज्ञान योग का मार्ग अपनाता है तो उसका भक्ति या कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञान योग के मार्ग में आप कहीं ना कहीं भक्ति आपके अंदर आती है, और उसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्लस भक्ति के लिए भी आपको कर्म भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इनकी आपस में एक साइकिल चलती है। जैसे कि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे क्या होगा? नॉलेज बेस्ड एक्शन आप करेंगे, आपको उस ज्ञान के आधार पे जो एक्शन, जो कर्म करना होगा वो आप करेंगे। फिर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति भाव को उत्पन्न करेगा, जो भी सुप्रीम पावर है उसके प्रति। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो उससे भक्ति करते करते आपके अंदर ज्ञान भी उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो इनको आप इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है, और एक साइकिल चलती रहती है। हम एक मार्ग को अपनाते हैं, वही हमें दूसरे की तरफ लेके जाता है और तीसरे की तरफ लेके जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों मार्ग पूरी तरह से कॉन्शियस होकर उसको कर रहे हैं। आप कॉन्शियस होकर एक ही मार्ग को अपनाते हैं कि जो ज्ञान योगी है उसका पूरा जो महत्व देगा वो ज्ञान योग को देगा। हाँ, साइड बाय साइड उसका भक्ति भी थोड़ा बीच में आ जाती है, और कर्म तो करना ही पड़ता है कुछ भी करने के लिए। उसी तरह से जो भक्ति योगी होगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा, उसके लिए जो डोमिनेटिंग चीज़ है वो भक्ति है, साथ में कर्म भी चल रहा है और ज्ञान भी चल रहा है। तो इस तरह से तीनों योग जो है आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। हम बात करेंगे ज्ञान योग की। तो ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज से, विजडम से लिया गया है, कुछ जानने से लिया गया है। इसको हम जानने से, ज्ञान से, बुद्धि से, बुद्धि की गतिविधियों से संबंधित मान सकते हैं। क्योंकि ज्ञान में क्या है? आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ज्ञान को हम पाथ ऑफ विजडम कहते हैं। ज्ञान वैसे भी आप जानते हैं बुद्धि का विषय है, तो इसलिए इसमें इंटेलेक्ट, बुद्धि जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज्ञान योग के लिए अलग अलग साधन बताए गए हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी को कोट करेंगे कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि समाधि प्राप्त करने के लिए विवेक और वैराग्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो भीषण आग होती है, उसमें क्या होता है? लकड़ी जब जलती है तो वो राख में बदल जाती है। उसी प्रकार जो ज्ञान की अग्नि होती है, ज्ञान रूपी जो आग होती है, उसमें आपकी अज्ञानता, आपकी इग्नोरेंस जो होती है वो जलकर भस्म हो जाती है। तो ज्ञान को एक अग्नि के रूप में अगर हम माने तो ये हमारे अज्ञान को भस्म कर देगी, यानी कि हमें ज्ञान प्रदान करेगी। क्योंकि अज्ञानता जो होती है वो हमें ज्ञान की तरफ जाने नहीं देती है, और अज्ञानता के कारण जो हमारे अंदर डाउट्स आते हैं, जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम ज्ञान रूपी हथियार से कम कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी साधना कितनी तीव्र है। जब उचित ज्ञान के द्वारा मनुष्य का उत्थान होता है, मतलब वो प्रोग्रेस करता है, तो अज्ञानता धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। जैसे कि सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार उचित ज्ञान जो है वो अज्ञानता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान को सांख्य योग के संदर्भ में बताया गया है, जिसके अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं, तो हम वेदांत में जो ज्ञान योग बताया गया है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इस ज्ञान योग की थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो आत्मा है वो क्या है? आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है,
सत्य है, नित्य है, शुद्ध है। तो ये आत्मा का रियल स्वरूप है। तो ये किससे प्राप्त होगा? ज्ञान से प्राप्त होगा। और ज्ञान योग क्या कहता है कि जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम पावर है, केवल वही परमानेंट है इस वर्ल्ड में, बाकी सब माया है। और जो भी ये वर्ड है वो सब ब्रह्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये उसी की कृति है। तो अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ब्रह्म ही है। और ये ब्रह्म ही अपने आप को अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट करता है, जो कि हमें माया के रूप में दिखाई देता है। तो ये ज्ञान योग की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि मतलब आत्मा का जो सही स्वरूप है उसके विषय में बताती है, ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट पावर है वो बताती है। और यही ज्ञान योग का मुख्य बिंदु है। इसी को जानने के लिए हम अलग अलग मार्ग, अलग अलग साधन अपनाते हैं ज्ञान योग में। और फिर अल्टीमेटली जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हुई। ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए या ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए मुख्य बिंदु क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं कि शर्त क्या है, कि बुद्धि, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड चिंतन। तो ये आत्मनिरीक्षण, बुद्धि और चिंतन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनके माध्यम से आप ज्ञान योग के मार्ग पर आगे चल सकते हैं और फिर आपको आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म, उनका जो रियल स्वरूप है उसका ज्ञान होता है। इसके लिए आपको वन पॉइंटेड डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अनुशासन नहीं होगा तो आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शार्प इंटेलेक्ट, तीव्र बुद्धि की ज़रूरत है, तभी आप ज्ञान के मार्ग पर प्रोग्रेस कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आपने जाना ज्ञान योग क्या है, कि जिसमें हम जानते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं चिंतन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना और डिसिप्लिन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट। तो अब ज्ञान योग के जो दो मार्ग बताए गए, दो साधन बताए गए हैं, कौन कौन से? बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग यानी कि बाहरी, और अंतरंग मतलब आंतरिक साधन। अब बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? 4 हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये चारों आपको याद रखने हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ज्ञान योग के बहिरंग साधनों पर की चर्चा कीजिए। तो ये बहिरंग साधन है जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। उसी तरह से जो अंतरंग साधन है वो कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और आत्म साक्षात्कार। ये अंतरंग साधन है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहिरंग साधन से स्टार्ट करना होता है, फिर वो धीरे धीरे अंतरंग साधन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बहिरंग साधन को डिस्कस करेंगे, जो कि है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। सबसे पहला है विवेक, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब यथार्थ को देखने की शक्ति, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो सच है, उसको देखने की शक्ति, मतलब बिना किसी भ्रम के जो अल्टीमेट सत्य है उसको देखने की शक्ति विवेक कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ज्ञान योग साधना में, क्योंकि विवेक ही नहीं होगा तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे ना। आपको अल्टीमेट ट्रुथ को समझना ज़रूरी है। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही देखना, यथार्थ रूप में देखना। विवेक से ही मनुष्य नित्य और अनित्य के बीच में अंतर कर सकता है। नित्य मतलब जो परमानेंट है, और अनित्य मतलब ट्रांजिएंट। तो इस तरह से इनके बीच में जो डिफरेंस कर पाएगा वो ज्ञान हमें विवेक से ही मिलेगा। इसी से हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम पावर है, वो नित्य है, वही परमानेंट है, बाकी सब कुछ जो है वो अनित्य है। तो इसको जानने के लिए क्या है, विवेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही सत्य स्वरूप में जानने को विवेक कहते हैं। विवेक से हम वस्तु के जो मूल स्वरूप है उसको देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसमें अंतर जान सकते हैं। और विवेक कैसे बढ़ता है? स्वाध्याय से और सत्संग से। स्वाध्याय तथा सत्संग ही मनुष्य में ज्ञान तथा अज्ञानता के बीच में अंतर को समझाने में हेल्प करता है। इसी ज्ञान के द्वारा यह समझ सकते हैं कि ब्रह्म जो है वही शाश्वत है, बाकी सब चीज़ें जो है वो नश्वर है। तो विवेक को और शार्प करने के लिए, विवेक प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बहिरंग साधन का जो दूसरा वैराग्य, अब हम उसकी बात करेंगे। योग सूत्र में एक सूत्र है, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात वैराग्य वह अवस्था है जिसमें साधक जीवन में देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषयों से विरक्त हो जाता है। मतलब जो भी विषय उसके इंद्रियों के संपर्क में आए उनसे वो डिटैच हो जाता है, उसका राग उनसे खत्म हो जाता है, वो उनसे विरक्त हो जाता है, वो वैराग्य है। इस अवस्था में जो साधक होता है वो अपने मन का स्वामी खुद बन जाता है। इसको और सरल बनाने के लिए महर्षि पतंजलि जी का जो योग सूत्र है उस पर व्यास जी ने जो कमेंट्री की है, उन्होंने कहा है कि वैराग्य का मतलब है हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान। ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है तो उसको हम वैराग्य बोलते हैं। जब साधक
उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है वेदों का या और भी शास्त्रों का, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो ऐसी इम्यूनिटी डेवलप करता है जिससे कि उसको जो सेंशुअल प्लेजर्स होता है उससे वो इम्यून हो जाता है, उससे मतलब वो विरक्त हो जाता है। मतलब जो भी इंद्रिय सुख है जहाँ पर हमारा मन भागता है वो उन सब से वो दूर हो जाता है। तो ज्ञान की जब पराकाष्ठा होगी तो वो वैराग्य हो जाएगा। अब हम थर्ड जो बहिरंग साधन है उसकी बात करेंगे। बहिरंग साधन में थर्ड है षट संपत्ति, यानी कि 6 संपत्तियाँ। वो 6 संपत्ति कौन कौन सी हैं? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। तो बहिरंग साधन में पहला हमने पढ़ा विवेक, दूसरा वैराग्य और तीसरा है षट संपत्ति। और ये षट संपत्ति मतलब 6 संपत्तियाँ। ये 6 संपत्तियाँ कौन कौन सी हैं? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। इन्हें आपने याद रखना है। केवल इन्हें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि षट संपत्ति क्या है। शम का अर्थ है शांति, और जो भी हमारी भीतरी इंद्रियां हैं, आंतरिक इंद्रियां हैं, उन पर कंट्रोल करना। इसमें हम अतीन्द्रिय पर, जो आंतरिक इंद्रिय है उस पर कंट्रोल करते हैं। और अतीन्द्रिय किसको बोलते हैं? मन को बोलते हैं, यानी कि मन को निग्रहण किया जाता है। मन को निग्रह करना शम कहलाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मन की शांति और नियंत्रण के लिए प्रयासरत रहना ही शम है। तो पहला हो गया शम। दूसरा है दम। दम का अर्थ है दमन करना। किसका दमन करना? बाहरी इंद्रियों का। जो भी बाहरी इंद्रियां हमें बाह्य ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेकर जाती हैं उनका जब हम दमन करते हैं वो दम कहलाता है। तीसरा है उपरति। उपरति ये तीसरा है, ये तीसरे की जगह फोर्थ एंड फोर्थ की जगह चला गया, ठीक है। तो तीसरा है उपरति। उपरति का अर्थ क्या होता है कि जो भौतिक वस्तुएं जो हैं, जो कि हमें क्षणिक आनंद देती हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छी लगती हैं, उनसे विरक्त रहना उपरति कहलाता है। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ क्या है? चिंता और शौक से रहित होकर सब कष्टों का सामना करते हुए समाधि की ओर जाना ही तितिक्षा है। यानी कि आप जो भी कष्ट सामने आ रहे हैं उसमें आपको चिंता और शोक नहीं करना है, उन सब का आप समभाव से सामना करेंगे और समाधि की ओर या फिर अपने अल्टीमेट एम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो आपकी तितिक्षा कहलाती है। पांचवा है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अपने गुरु और जो भी हमारी शिक्षाएं, हमारा ज्ञान है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, उस पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, श्रद्धा कहलाता है। जब हम इस ज्ञान पर श्रद्धा रखेंगे तभी हम उसको पूर्ण रूप से आत्मसात कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है समाधान। समाधान का अर्थ है मन को एकाग्र रखते हुए ब्रह्म भाव में रहना समाधान है। अपने मन को एकाग्र रखना है और उसे ब्रह्म के भाव में लगा कर रखना है, ब्रह्म में लगा कर रखना है, मतलब अल्टीमेट जो सुप्रीम पावर है उसमें लगा कर रखना है। तो इस प्रकार ये हो गई आपकी षट संपत्ति। 6 संपत्तियां हैं बहिरंग योग में, तीसरा है षट संपत्ति। इससे पहले 2 थे विवेक और वैराग्य। अब हम नेक्स्ट चलेंगे मुमुक्षुत्व की तरफ। बहिरंग योग का जो चौथा साधन है उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। मुमुक्षुत्व मतलब आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग डिज़ायर उत्पन्न होती है। किसके लिए? कि जो बंधन है आपके, उनसे फ्री होने के लिए। और ये बंधन किस कारण होते हैं? अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान के कारण जितने भी बंधन हैं उनसे आप मुक्त होने की जब तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको मुमुक्षुत्व भाव कहा जाता है। और ये बंधन कैसे होते हैं, इनको आप किस तरह से फील करते हैं? त्रिविध, 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आधिभौतिक दुख। इनके रूप में आप इनको फील करते हैं। इनका डिटेल वर्णन जो है आपको नेक्स्ट जो आपका सेकंड पेपर है उसमें दिया गया है। तो ये जो 3 दुख हैं, ये इसमें सारे दुख कवर हो जाते हैं आपके। और जब आप इन दुखों को देखते हैं, उनको फील करते हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे मुमुक्षुत्व भाव आता है, क्योंकि आप इस अज्ञान से इस दुख से ऊपर उठना चाहते हैं। और बहिरंग योग के जो भी अभी हमने साधन बताए, उनको जब आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो फिर आपको मुक्ति किससे मिलती है? जो दुख के कारण है, जो भी कॉज ऑफ दुख है, इन पेन के जो कारण है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। कौन कौन से है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ठीक है, तो इनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। इंग्लिश में बोले तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, एरोगेंस, जेलसी। और यही कारण होते हैं हमारे लिए दुख का। जब यही खत्म हो जाएंगे तो हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा, हम अज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे और अपने अल्टीमेट एम की तरफ जा पाएंगे। तो ये मुमुक्षुत्व भाव हुआ। अब हम बात करेंगे अंतरंग योग की। अंतरंग साधन, तो जब बहिरंग साधन के बाद हम अंतरंग साधन जो है वो डिस्कस करेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार, ये 4 जो है ये अंतरंग साधन है। इसको आप इस चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार। अंतरंग साधन हमारे आंतरिक भाव और आंतरिकता से डील करते हैं, हमारा आंतरिक एनवायरनमेंट जो है उसके साथ डील करते हैं। तो अंतरंग साधन में पहला है श्रवण, यानी कि ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना, उसे समझना, योगियों के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, जो भी हमारे शास्त्रों में ज्ञान है, उन सबको शांतिपूर्वक और सावधानी से उनको सुनना ही श्रवण कहलाता है।
तो अंतरंग साधन में ये पहला हुआ श्रवण, जिसमें आप ज्ञान का श्रवण करते हैं। अंतरंग साधन में दूसरा है मनन करना। सुने हुए ज्ञान को मन में विचार करना। जो भी आप सुनते हैं, जो आपने श्रवण किया, उसको जब आप मन में विचार करते हैं तो वो मनन कहलाता है। अगर किसी भी विषय में आपको कोई डाउट आता है, कोई शंका आती है, तो आप प्रश्न पूछकर उसका समाधान करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि पशु जो है वो चारा खाते हैं, उसके बाद जुगाली करते रहते हैं उस आहार को पचाने के लिए। उसी प्रकार जो भी बुद्धिमान साधक होते हैं, वो जिस ज्ञान का श्रवण करते हैं, जिस ज्ञान को जानते हैं, उसको फिर आंतरिक रूप से उसका मनन करते रहते हैं, ताकि उसको वो पूर्ण रूप से समझ सकें। यही मनन है। तीसरा जो अंतरंग साधन है, दैट इज़ कॉल्ड निधि ध्यासन। श्रवण और मनन के बाद जब साधक सुने हुए ज्ञान को अपने हृदय में स्थापित करता है और अपने आचरण में उसको ढाल लेता है, तो गुरु की जो बताई गई बातें हैं, जो भी ज्ञान है, उनका वो पालन करता है। इसी को हम निधि ध्यासन करते हैं। मतलब वो अपने एक्शंस में उस ज्ञान को ले आता है, वो निधि ध्यासन है। चौथा और फाइनल जो अंतरंग साधन है, दैट इज़ आत्म साक्षात्कार। तो जब साधक साधना करता है, साधना करते करते जब वो उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान जाता है और अपने आप को परम तत्व के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। मतलब अपने आप को उसी के अनुरूप मानता है, वही मानता है, उसी का अंश मानता है। यही है, जब वो अपने आप को परम तत्व का, परम शक्ति का अंश मान लेता है, तो वही स्थिति जो होती है वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से देखिए, ये हो गए अंतरंग साधन: श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और आत्म साक्षात्कार। अब आपके इस यूनिट में दिया गया है कि जो एलिजिबिलिटी है ज्ञान योग में प्रोग्रेस करने की, वो क्या क्या है। नम्रता, जिज्ञासा और निस्वार्थ सेवा, ह्यूमिलिटी, इंक्विजिटिव नेचर, एटीट्यूड टू सर्व अनकंडीशनली। और भगवत गीता में भी इन्हीं को बताया गया है। जब आपके अंदर नम्रता होगी, पूर्ण रूप से जब समर्पण करेंगे आप अपने गुरु के प्रति और शास्त्रों के प्रति, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आप प्रश्न पूछेंगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करेंगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यही एलिजिबिलिटी है ज्ञान को प्राप्त करने की। एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो भगवत गीता में भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है और स्वयं में स्थापित हो जाता है, अपने आप को स्थिर कर लेता है, अपने आप से ही संतुष्ट हो जाता है, जिसका मन जो है कठिन परिस्थिति, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, उसमें आप विचलित नहीं होते हैं, और आपके अंदर सांसारिक जो आनंद की प्राप्ति की इच्छा है वो भी समाप्त हो जाती है। आप भय, क्रोध, मोह आदि से रहित हो जाते हैं। वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मतलब वो एक ज्ञानी हो जाता है। अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि आपको परम शांति की प्राप्ति होती है। इसी को ब्रह्मी अवस्था भी कहा गया है। यही फिर हमें अल्टीमेटली मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग के दो साधन, बहिरंग और अंतरंग साधन हमने डिस्कस किए, और ये किस प्रकार हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्ञानी का लक्षण क्या होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आपको आ सकते हैं। और ये जो बहिरंग साधन है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और अंतरंग साधन श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, आत्म साक्षात्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं कि आपसे केवल श्रवण और मनन पूछ लिया, या फिर वैराग्य पूछ लिया, षट संपत्ति। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा कि पूर्ण रूप से आप जो है पूरी तरह से ज्ञान योग को डिस्क्राइब कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा और आप एक को एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही अगर आपको इससे कुछ समझ में आया है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, सो दैट आगे भी जो हम यूनिट्स की आगे वीडियो बनाएं वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।